वह अच्छी गृहस्थिन नहीं थी, अतः किसी के साथ कहीं चले जाने के अतिरिक्त वह कर ही क्या सकती थी। मरना होता तो पहले पति से परित्यक्त होने पर ही डूब मरती, नहीं तो दूसरे के घर ही फांसी लगा लेती। पर निर्दोष भाई के घर आकर और उसकी गृहस्थी को उजाड़ कर वह मर सकती है, यह विचार तर्कपूर्ण नहीं था। त्रिया चरित्र जानना वैसे ही कठिन है, फिर जो उसमें विशेषज्ञ हो उसकी गतिविधि का रहस्य समझने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है। गांव के किसी पुरुष से वह कोई संपर्क नहीं रखती। इसी एक प्रत्यक्ष ज्ञान के बल पर अनेक अप्रत्यक्ष अनुमानों को कैसे मिथ्या ठहराया जाए। निश्चय ही बिबिया ने किसी के बिना जाने ही अपना अज्ञात यात्रा का साथी खोज लिया होगा। बहुत दिनों के उपरांत जब मैं एक वृद्ध और रोगी पासी को दवा देने गई, तब बिबिया के यात्रा संबंधी रहस्य पर कुछ प्रकाश पड़ा। उसने बताया कि भागने के 2 दिन पहले बिबिया ने उससे ढर्रे का एक अपदा मंगवाया था। रुपया धेली गांव में न होने के कारण उसने माँ की दी हुई चांदी की तरक्की कान से उतार कर उसके हाथ पर रख दी। धोबिनों में वही इस लत से अछूती थी। इसी से पासी आश्चर्य में पड़ गया, पर प्रसन्न करने पर उत्तर मिला कि भतीजे के नामकरण के लिए वह परिवार वालों की दावत करेगी। भाई को पता चल जाने पर वह पहले ही पी डालेगा, इसी से छिपाकर मंगाना आवश्यक है। दूसरे दिन जब पासी ने छन्ने में लपेटा हुआ अद्दा देकर शेष रुपये लौटाए, तब उसने रुपये को उसी की मुट्ठी में दबाकर अनुनय से कहा कि अभी वही रहे तो अच्छा हो, आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं मांग लेगी। गांव की सीमा पर खेलती हुई कई बालिकाओं को उसका मैले कपड़ों की छोटी गठरी लेकर यमुना की ओर जाते जाते ठिठकना स्मरण है। एक गठरिये के लड़के ने संध्या समय उसे चुल्लू से कुछ पी कर यमुना में मटमैले पानी से बार बार कुल्ला करते और पागलों के समान हंसते भी देखा था। तब मेरे मन में एक अज्ञातनामा संदेह उमड़ने लगा। यात्रा का प्रबंध करने के लिए तो कोई बेहोश करने वाले पेय को नहीं खरीदता। यदि इसकी आवश्यकता ही थी तो क्या वह सहयात्री नहीं मंगा सकता था, जिसके अस्तित्व के संबंध में गांव भर को विश्वास है। बिबिया को अपनी मृत माँ का अंतिम स्मृति चिन्ह बेचकर इसे प्राप्त करने की कौन सी नई आवश्यकता आ पड़ी। फिर बाहर जाने के लिए क्या उसके पास इतना अधिक धन था कि उसने तरक्की बेचकर मिले रुपये भी छोड़ दिए। कगार तौड़ पर हिलोरे लेने वाली भदही यमुना में तो कोई धोबी कपड़े नहीं धोने जाता। वर्षा की उदारता जिन गड्ढों को भरकर पोखर तलैया का नाम दे देती है, उन्हीं में धोबी कपड़े पछाड़ लाते हैं। तब बिबिया ही क्यों वहां गई। इस प्रकार तर्क की कड़ियाँ जोड़ तोड़कर मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंची, उसने मुक्त कंपा दिया। मुझे
कंपा दिया। आत्मघात मनुष्य की जीवन से पराजित होने की स्वीकृति है। बिबिया जैसे स्वभाव के व्यक्ति पराजित होने पर भी पराजय स्वीकार नहीं करते। कौन कह सकता है कि उसने सब ओर से निराश होकर अपनी अंतिम पराजय को भूलने के लिए ही यह आयोजन नहीं किया। संसार ने उसे निर्वासित कर दिया। इसे स्वीकार करके और गरजती हुई तरंगों के सामने आंचल फैलाकर क्या वह अभिमानी स्थान की याचना कर सकती थी? मैं ऐसे ही स्वभाव वाली एक संभ्रांत कुल की निसंतान अतः उपेक्षित वधू को जानती हूँ, जो सारी रात द्रौपदी घाट पर घुटने भर पानी में खड़ी रहने पर भी डूब ना सकी और ब्रह्म मूर्ति में किसी स्नानार्थी वृद्ध के द्वारा घर पहुँच गई। उसने भी बताया था कि जीवन के मोह ने उसके निश्चय को डवाडोल नहीं किया। कुछ ना कर सकी तो मर गई। दूसरों के इसी विजय युद्धगार की कल्पना ने उसके पैरों में पत्थर बांध दिए और वह गहराई की ओर बढ़ ना सकी। फिर बिबिया तो विद्रोह की कभी राख ना होने वाली ज्वाला थी। संसार ने उसे अकारण अपमानित किया और वह उसे युद्ध की चुनौती ना देकर भाग खड़ी हुई। यह कल्पना मात्र उसके आत्मघाती संकल्प को बरसने से पहले आंधी में पड़े हुए बादल के समान कहीं का कहीं पहुंचा सकती थी, पर संघर्ष के लिए उसके सभी अस्त्र टूट चुके थे। मूर्छित अवस्था में तो पहाड़ सा अडिग साहसी भी कायरता की उपाधि बिना पाए हुए ही संघर्ष से हट सकता है। संसार ने बिबिया के अंतर्धान होने का जो कारण खोज लिया वह संसार के ही अनुरूप है, पर मैं उसके निष्कर्ष को निष्कर्ष मानने के लिए बाध्य नहीं। आज भी जब मेरी नाव समुद्र का अभिनय करने में बेसुध वर्षा की हरहराती यमुना को पार करने का साहस करती है, तब मुझे वह रजक बालिका याद आए बिना नहीं रहती। एक दिन वर्षा के शाम मेधांचल की लहराती हुई छाया के नीचे इसकी उन्मादिनी लहरों में उसने पतवार फेंक कर अपनी जीवन नैया खोल दी थी। उस एकाकिनी की वह जर्जर तरी किसी अज्ञात तट पर जा लगी यह कौन बता सकता है। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नए भाग को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।